हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने जाना था परिमेय संख्या क्या होती है और उसको उदाहरण के देकर के आप लोगों को समझाया गया था। और कल इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व भी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो बच्चों हम यहाँ पर 6 से अंश और हर में गुना कर लेंगे। यदि हमें यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो 6 में 1 जोड़ करके हो जाता है बच्चों 7। तो हम यहाँ अंश और हर में 7 से गुना कर लेंगे दोनों तरफ। 8 निकालनी है तो यानी कि जितनी भी संख्याएं निकालनी हो हमें वहाँ पर उसमें 1 जोड़ करके अंश और हर में गुना कर लेते हैं। परंतु बच्चों इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो हर हैं हमारे वो समान हों। यदि हमारे हर समान ना हो तो सबसे पहले हमें हर को समान बनाना होगा, उसके बाद गुना करनी है। यहाँ पर हमारे हर पहले से ही समान है तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रत्येक में क्या से गुना करेंगे बच्चों? 6 से गुना कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 से गुना करने पर। तो जब हम 6 से गुना करते हैं तो ये 3 गुना 6 और यहाँ 5 गुना 6 और यहाँ 4 गुना 6 और 5 गुना 6। तो यहाँ हो जाता है बच्चों ये 3 छंग 18 और यहाँ हो जाता है 30 और यहाँ हो जाता है 4 छिक 24 और यहाँ हो जाता है 30। अब हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी हमारी? अब इसके जो बीच की संख्याएं हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अतः परिमेय संख्या होंगी 19 के बटे में 30, 20 के बटे में 30, 21, ऐसे ही 22, ऐसे ही 23 बटे में 30। ये बच्चों हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। यदि हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, 6 निकालने के लिए 7 से गुना कर देंगे। 7 निकालनी है परिमेय संख्याएं तो हम 8 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके यदि हमारे अंश समान ना हो तब हमें किस तरीके से सोल्व करना है तब बताता हूं मैं। मान के लेना है हमें कि 1/2 व 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाता हूं। 4 परिमेय संख्या लिखो, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे अंश हैं वो तो समान है, पर हमारे समान क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए बच्चों हर। तो सबसे पहले हम हर को समान बनाएंगे। तो हर को समान बनाने के लिए 3 से तो गुना, इसके लिए तो इसकी गुना यहाँ कर लेंगे और जो यहाँ पर हर है उसकी गुना इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हर है वो है 2, तो 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ। तो ये हो जाता है हमारा 3/6 व 2/6। अब हमें यहाँ 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों। तो 4 से गुना करनी है। अब हमें यहाँ 4 से नहीं, किससे? 5 से। 4 में 1 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर 5 से गुना कर लेंगे अब हम अंश और हर में। यहाँ हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारे हर थे वो पहले से ही समान दिए हुए थे, यहाँ समान नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उनको समान बनाना है, उसके बाद हमें गुना करनी है बच्चों यहाँ पर। तो गुना करने के बाद हम देखते हैं यहाँ हो जाता है हमारा 15/30 और यहाँ पर 10/30। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी यहाँ पर?
यहाँ पर परिमेय संख्याएं हो जाती हैं बच्चों हमारी, देखो 10 से शुरुआत करेंगे, 10 से इधर इधर वाली लेनी है तो ये होगी 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। ये हमारी यहाँ पर परिमेय संख्याएं हो जाती हैं बच्चों। अगर हमारा यहाँ पर हर समान ना दिया हुआ हो तब बच्चों हम यहाँ पर 5 की जगह हम यहाँ 6 से भी गुना कर सकते हैं, हम यहाँ 7 से भी गुना कर सकते हैं। जब हम 7 से गुना करेंगे आंसर कुछ और होंगे, 6 से गुना करेंगे आंसर कुछ और होंगे। यानी कि जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें कम से कम एक तो जोड़ना ही है, ज़्यादा हम कितना भी जोड़ सकते हैं उसमें। हम 5 से गुना करें तो भी आंसर ठीक ही होगा, 6 से गुना करें तो भी आंसर ठीक ही होगा। ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर जो गुना है वो जितना यहाँ नंबर दिया हुआ होगा उससे ज़्यादा से गुना करनी है, उससे कम से गुना नहीं करनी है। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब बच्चों हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हमें कुछ परिभाषाएं समझनी होंगी, गणित की कुछ पदों को समझना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें प्राकृतिक संख्याएं अथवा प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों वो संख्याएं यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमने इस सर्कल के अंदर लिखी हुई हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो अथवा प्राकृत संख्याएं हो, 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो बनती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद होता है पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं माइनस के लेकर संख्या से लेकर के प्लस की संख्या तक की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। तो इसके आधार पर बच्चों पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं ऋण पूर्णांक, दूसरे होते हैं धन पूर्णांक। जिन संख्याओं के सामने माइनस लिखा हुआ होता है उनको बोलते हैं हम पूर्णांक ऋण, और जो बिना साइन के लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम धन पूर्णांक। ऐसे ही बच्चों फिर होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने पहले भी पढ़ी हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जिन संख्याओं को हम अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हो जहां पर हर हमारा 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां Q बराबर नहीं हो 0 के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर 2/5, 3/2, देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। और 1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के अपोन में 1 लिख लेंगे हम तो भी बच्चों वो परिमेय संख्या ही हो जाएगी ना। देखो यहाँ 3 है तो 3 के अपोन में 1 मान लो। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 के अपोन में 1 मान लेते हैं, तो ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, √2, √3, √5, √6, √7, रूट हो जाता है फिर 10, √11। जिनका अंडर रूट नहीं निकल सकता बच्चों वो सभी संख्याएं कहलाती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। जिनका हम अंडर रूट निकाल सकते हो वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं के रूप में हो जाती हैं बच्चों वो। इसके बाद हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हो गई, यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब हैं वास्तविक संख्याएं। ये जितने भी नंबर हैं, परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर हमने ये परिभाषाएं सीखी अभी इनकी। अब हमें यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सर्कल के अंदर यानी कि जो नीचे की तरफ लिखी हुई संख्याएं हैं वो संख्याएं ऊपर वाली संख्याएं हो सकती हैं, पर ऊपर वाली संख्याएं श्योर नहीं, पक्का नहीं है कि वो प्राकृतिक
नीचे वाली संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो सही है। पर अगर हम ये कहें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है तो ये बच्चों गलत होगा। ये श्योर नहीं, पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आएगा और जीरो प्राकृतिक संख्या तो नहीं। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण संख्या हो सकती ना ही प्राकृतिक संख्या हो सकती। यानी कि जो नीचे जो अंदर वाले सर्कल के हैं वो बाहर वाले तो हो सकते हैं, पर बाहर वाले अंदर वाले नहीं हो सकते। समझ में आया बच्चों? प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये अंदर की तरफ है। इसी प्रकार से प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परंतु यदि नीचे से ऊपर की तरफ चलें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। तो ये जो सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं वो बाहर वाले तो हो सकते हैं, पर बाहर वाले अंदर के लिए नहीं हो सकते। तो ये बच्चों हमें याद रखना है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके हमें आंसर देने हैं। तो बच्चों यहां लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बच्चों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि सत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं हो सकती बच्चों। देखो, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यदि ये कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो फिर तो सही हो जाता। इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फॉल्स, यानी कि असत्य है। फिर दूसरा हमसे कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो कहा गया कि एक पूर्ण संख्या होती है। ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या बच्चों पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परंतु यदि ये पूछती कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो ये सत्य हो जाता। इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि शब्दों की अदला बदली, यदि परिमेय संख्या यहां और ये पूर्ण संख्या यहां हो जाता तो ये हो जाता ट्रू। परंतु यहां परिमेय पहले और पूर्ण संख्या बाद में दिया हुआ है तो ये होगा असत्य, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों यहां पर फॉल्स हो गया। ये हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ये इसके यहां पर आंसर हो गए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।